मैंने लगभग 2 महीने पहले यहाँ आकर योगा ज्वाइन किया। इससे पहले कभी नहीं किया। 40 साल से हम यहाँ घूमते हैं, बात करते रहे हैं, आपको योगा करते देखते रहे, लेकिन ऐसा साहस नहीं हुआ कि हम भी करें। हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस ही नहीं था हम कर पाएंगे। लेकिन कंपनी से मुलाकात हुई तो इन्होंने इंकरेज किया कि आप आओ। तो मैं काफ़ी डिस्ट्रेस था उस समय, आईसीयू में रह के आया था। तो मुझे डायबिटिक न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मेरे से चलना भी मुश्किल हो रहा है और उठना भी मुश्किल होता था। तो जब मैं यहाँ आया तो विद इन वीक टाइम में मुझे वर्मा जी ने रोज़ लगभग 10-12 दिन वर्मा जी मुझे रोज़ उठाते थे। अगर मैं जब बैठ जाता था तो अपने आप उठ नहीं सकता था। तो 10-12 दिन के बाद फिर सहारा लेकर मैं उठा कि मैं मेरे उठाने वाला काम छोड़ा, तो वैसे सहारा लिया और फिर उठा। तो अब मैं अपने आप उठ जाता हूँ और उठकर अब खड़े होकर जो आसन करने होते हैं पहले तो मैं सोचता भी नहीं था, अब मैं वो कर लेता हूँ। इसका लेता जो नहीं आते वो नहीं कर पाता। और मैं तो आभारी हूँ वर्मा जी का और आप सबका जो एनकरेज करते हैं कि सब आएँ और मिलकर योगा करें, तो उसी से आपको सब कुछ मिलता है। मेरा ये रिक्वेस्ट है जो आपके पास मेरे जैसे आलसी हैं उनको लेकर आइए यहाँ पे, ताकि उनका भी उधार हो। थैंक यू दिवाकर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा ये मानना है मैं यहाँ आया नहीं, मुझे कोई कार्मिक कनेक्शन वर्मा सर के पास ले आया है। माई वाइफ हैड बीन डूइंग योगा सिंस लॉन्ग। आई वॉज नॉट इन टू योगा। मैं वॉक करता था, मैं उनको कहता था कि योगा क्या करेगा तेरे को, बट अनफॉर्चुनेटली आई डेवलप्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप। मेरा उठना बैठना मुश्किल हो गया था। जस्ट मैं सालों से वर्मा सर को देख रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में क्या आया, मैं इनके पास आया, मैंने इनसे बात की। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, लाइफ की बिल्कुल होप में छोड़ बैठा था। इन्होंने मुझे योगा से इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे एक नई लाइफ मिली है। फर्स्ट डे मुझे याद है कि मुझे 2 बंदों ने पकड़ के बिठाया था, पकड़ के उठाया था। कई दिन मेरा यही सिलसिला रहा, बट नाउ आई फील लॉट बेटर। अभी भी मेरे कुछ दिन बुरे निकलते हैं, मॉर्निंग में पता चलता है आज क्या स्टिफनेस है, बट आई ट्राई टू कम हियर। यहाँ आते मुझे 15-20% का रिलीफ तो इमीडिएटली हो जाता है। जिस दिन मैं नहीं आता उस दिन मुझे दोबारा पेन किलर्स लेनी पड़ती हैं। आई एम वेरी थैंकफुल। मेरे लिए वर्मा सर सिर्फ एक योगा इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर नहीं है, एक स्पिरिचुअल टीचर है, स्पिरिचुअल हीलर है। जो ये बोलते हैं वो इतना माइंड को काम करता है। मुझे ये मेडिटेशन में भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। थैंक यू सो मच। सेठी साहब, मेरे को राजकुमार कहते हैं और मैं पिछले मेरी 80 साल की उम्र है। मैं कभी योगा के में नहीं आया था। मतलब यहाँ मैं सैर भी करता था और बैडमिंटन भी खेलता था। थोड़ी बहुत खड़े हो गए हम कुछ एक्सरसाइज भी करते थे, पर योगा नहीं करते थे। तो इच्छा बहुत थी जब वर्मा साहब को यहाँ जब आते हुए देखते थे कि करें, क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं सकता था ज़मीन पे। और शायद मैं पता नहीं, याद नहीं कि कब पीछे ज़मीन पे बैठा हुआ। तो सारी उम्र कुर्सी पे ही बैठ के गुजार दी, नीचे बैठने का कभी सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ आके मतलब अब नीचे बैठना शुरू किया है। और आने का एक और सबब था कि मेरे शैटिका पेन शुरू हो गई थी, और ये शैटिका पेन मेरे को काफ़ी तंग कर रही थी राइट लेग में। और मैं अब पिछले 2 महीनों से शैटिका पेन से वंचित हो गया हूँ, और मेरे को लगता है कि मेरे को नया जीवन मिला है। मैं वर्मा साहब का और आप सब साथियों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने ये प्रेरणा दी मेरे को आने की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोहरलाल इकबाल, मेरी उम्र 70 साल है। मैं तकरीबन यहाँ रोज़ सैर के लिए आता था, सैर करता था। मेरी पत्नी जो पिछले 15 साल से घुटनों के दर्द से पीड़ित थी, हम किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उसको बोला भी आपको ये आपके नी रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। पर सैर करते करते मेरी पत्नी यहाँ योगा में शामिल हो गई। 3-4 साल वो यहाँ पे योगा करते रहे। मैं आता था, सैर करके चला जाता था और वो योगा करके जाते थे। अचानक पिछले साल
जब सेक्टर 2 में सर्दियों में वहाँ शिफ्ट हुए तो मैं सेक्टर 8 से सेक्टर 2 में रोज़ आया करता था और मैं ये महसूस करता था अभी मैं पहले छोड़ने जाता हूँ फिर लेने आता हूँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट करता हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि योगा करके देख लूँ। मैं भी योगा में शामिल हो गया। योगा में शामिल होने से पहले मैं जब भी रात को सोया होता था कई बार मेरी पाँव की गोडे की मतलब नसें चढ़ जाती थी, मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी। मेरा जो बीपी वो भी हाई होने शुरू हो गया था। मैंने कभी दवाई नहीं ली, ना मैं कभी पहले ना अब मैं ले रहा हूँ। मैं योगा में शामिल हुआ, मैंने इतना रिलीफ महसूस किया, मुझे बहुत आनंद आया, मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मेरी नो बीपी की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई और मेरे जो घुटनों में थोड़ा सा कमर में दर्द शुरू हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। मैं सैर करने वालों को ये अनुरोध करूँगा वो भी योगा में शामिल हों और ये आनंद महसूस करें। हम पहले सुनते थे यहाँ पे कि 1 के 24, 1 के 24, 1 के 24। 1 के 24 का मतलब है 1 घंटा सैर करो, न 1 घंटा यहाँ पे योगा करो और 24 घंटे उसका आनंद अनुभव करो। यहाँ पे बहुत ही आनंद आता है। जितने भी कोई शारीरिक रोग है तकरीबन सब खत्म हो जाते हैं। रही वर्मा जी की बात, मैं वर्मा जी का बहुत धन्यवादी हूँ। उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी, जो हमें वो शिक्षा दे रहे हैं, हम सभी उनसे वो लाभ ले रहे हैं। ये निःशुल्क लाभ दे रहे हैं और आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। नागपाल सर। Good morning everybody. Myself T.R. Gupta, I'm 72 years old. चलो हिंदी में बोलते। मैं 72 साल का हो गया हूँ। मैं 5 साल से योगा पे आ रहा हूँ। देखिए योगा बहुत लोगों को आता है, योगा कराना बहुत मुश्किल है। वी आर ब्रेस्ट के हमारे पास वर्मा जी हैं जिनको बहुत अच्छे से आता ही नहीं, बहुत अच्छे से कराना भी आता है। ये अपनी नॉलेज को हमारे को देते हैं और इनकी आवाज़ में इतने दिल से निकलती है। जो लोग नहीं भी आते सैर करते हैं वो भी कहते हैं यहाँ पे एक वर्मा जी यहाँ कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जितने निस्वार्थ से हम तो छुट्टी भी कर लेते हैं, रेगुलर आते हैं, हमारा ध्यान करते हैं, तो वी फील वी आर ब्लेस्ड, वी आर लिविंग इन सच कंडीशन जहाँ हमें इन लोगों की सपोर्ट मिलती है। मैं तो यही कहूँगा जो लोग सुनते हैं खुश होते हैं ना, वो आके ज्वाइन करेंगे और भी खुश होंगे। मे गॉड ब्लेस वर्मा जी, वी विल बी ब्लेस्ड ऑटोमेटिकली। वर्मा लॉट ऑफ थैंक्स। भगवान करे ऐसे बंदे भगवान और बनाए ताकि हम लोग जो सुख को प्राप्त करें, दुख से दूर रहे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। अभी सभी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि कभी किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है। वर्मा जी जो यहाँ योगा कराते हैं उनका एक ही मकसद है कि आपकी ये प्रॉब्लम ना हो। और वर्मा जी का हम तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करते हैं कि निस्वार्थ जो ये सेवा दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि ये आपका अपना पार्क है, ये हमारा ही पार्क है जो हम इसका लाभ ले रहे हैं। मैं वर्मा जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए। योग में जीवन बना लो, योग से कांति में जीवन बना लो, योग से धीरे धीरे जाएगी मन की व्यथा, धीरे धीरे जाएगी मन की व्यथा। पहले मन से सब हटा लो, योग से भाग्य सोया है जगा लो, योग से तन के रोगों से तुम्हें मुक्ति मिले, तन के रोगों से तुम्हें मुक्ति मिले। योग में जीवन बनाया आप
आपने, योग में जीवन बनाया आपने। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, योग में जीवन बनाया मेरे गुरुवर आपने। त्याग तप संयम बताया मेरे गुरुवर आपने। त्याग तप संयम बताया मेरे गुरुवर आपने। और पाठक साहब आओ, कोचर साहब आओ। सब उपस्थित भाइयों को, योग प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि नमन। सबसे पहले तो मैं वर्मा साहब का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद हूँ। और वो जो यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, ये कोई एक ऑर्डनरी काम नहीं है, ये कोई खास आदमी ही जो भगवान को पूरा समर्पित होता है वही दे सकता है। हर एक के बस का ये काम नहीं, हर एक आदमी यहाँ स्वार्थ से भरा हुआ है। हमने पहली बार देखा वर्मा साहब निस्वार्थ सेवा और बड़ी लगन से, एक तो होता भी टालना है बात को, ये जो हर एक इंडिविजुअल का केयर करके उनको फिर गाइड करेंगे, भाई आप गलत कर रहे हैं, आप ये ठीक करो, ऐसे करो, बहुत ये सराहनीय हैगा। और हम तहे दिल से वर्मा साहब का धन्यवाद करते हैं। मैं अर्जुन देव पाठक 75+ हूँ। मेरे को 1.5 साल से मैं यहाँ इनके अटेंड कर रहा हूँ। मेरे यहाँ राइट लेफ्ट लेग में बड़ा पेन थी। डॉक्टर मेरे को बताया भी आप ये मोड़ तोड़ ना करो, इवन चौकड़ी मार के मत बैठो। इवन मैंने से बात की वर्मा से, माँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये करने का भी मेरे को ये बताओ क्या अगर आप नहीं करोगे ठीक हो जाएगा? ये डॉक्टर से पूछो ठीक हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे? तो मैं उस दिन से इनकी बात मान के मैं कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक मैं करता हूँ। उन्होंने तो मेरे को चौकड़ी मारना भी बंद कर दिया था, कहते नहीं चलना नहीं, 15 मिनट से पहले आप ज़्यादा चल नहीं सकते। तो ये जो इसकी इंस्पिरेशन है कि ये मैं कहता हूँ इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, जो कि आम अवेलेबल नहीं है। बाकी तो हम सब भाई इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ही इज रियली। और देखो सबसे ज़्यादा योग में जो फिजिकल तो हम बेनिफिट ले रहे हैं, मैं ये फील करता हूँ कि ये जो हमारे को एक स्पिरिचुअल लाभ दे रहे हैं ना, जो ये हमारे को एक गाइडेंस दे रहे हैं, वो नहीं मिलते। ये कोई योग गुरु कम देते हैं, सिर्फ हम धार्मिक गुरुओं पर ज़्यादा रहते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कई धार्मिक गुरुओं के साथ भी जुड़ा हूँ, तो ये जो धार्मिक गुरु देते हैं उनसे कई गुना बेटर ये हमारे को प्रैक्टिकल भी कराते हैं और बताते भी हैं। इन शब्दों के साथ मैं सबका और वर्मा साहब का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वर्मा साहब। नमस्कार जी, मैं वर्मा जी से 2008 से जुड़ा हूँ। मेरे को पहली बार मेरी वाइफ ने मिलाया। 2008 में ना मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया। अब भी याद करता हूँ तो थोड़ा बहुत बड़ा झटका लगता है। मेरी वाइफ ने वर्मा जी से मिली और वर्मा जी ने कहा आप उनको वहाँ भेजो, और यहाँ वर्मा जी ने तुरंत दोबारा से स्टार्ट की थी क्लास। तब मैं कम से कम 10 गोली रोज खाता था, और एक एक करके वो गोली छूटती गई, और 2 साल में मैं बिल्कुल गोलियां बंद कर दी। तब से मैं वर्मा जी से अब कहीं भी बैठा हूँ, अगर कुछ भी मेरे को कुछ फील होता है गलत, तो उनकी आवाज़ कानों में गूंजती है और बहुत अच्छा लगता है। मेरे को उनकी आवाज़ भगवान जैसी लगती है। मैं अगर अभी कुछ जी रहा हूँ तो इनकी देन है। बहुत बहुत इनका शुक्रिया, और जब तक मैं रहूँगा साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
मैं पहले जैसे लोग कई बहुत सारे लोग हैं जो वॉक करते हैं, योगा ये जिम में जाते हैं, रनिंग करते हैं। मैंने भी एक टाइम ये स्टार्ट किया था रनिंग वगैरह, पर उसमें मैं देखा मैंने कि बहुत एग्जॉस्ट होते हैं और मतलब कुछ उतना बेनिफिट नहीं रहता। तो मैंने जब से ये योगा ज्वाइन किया, मुझे अब 4-5 साल हो गए, पर मतलब इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मान लो आपका बाय चांस किसी भी वजह से ब्रेक हो जाता है तो पता चलता है कि उससे आपने क्या मतलब खोया। मतलब उसमें स्टिफनेस तो है ही है, डेली कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत स्टिफनेस आती है, तो वो पता चलता है कि अगर आप ब्रेक के बाद आते हैं तो उसमें डिफरेंस आप अच्छी तरह जज कर सकते हैं। और जैसे सबने बताया है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स का सब कुछ काफ़ी कुछ हील होता है, लोगों को बहुत बेनिफिट हुए हैं। और आई थिंक ये ना बच्चों को स्कूल से ही छोटी एज से ही स्टार्ट करना चाहिए। सब पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि छोटी एज से ही करें, ताकि उनकी बॉडी जो है वो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाए और फिर उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये एक्चुअली स्कूल में एक सब्जेक्ट और एक ये पीरियड होना ही चाहिए। अदरवाइज़ वैसे योगा के जितने बेनिफिट कहो कम है। स्पिरिचुअल तो है, फिजिकल तो है ही है, स्पिरिचुअल भी है। अदरवाइज़ बहुत इसका बेनिफिट है। ब्रीदिंग से जैसे टॉक्सिन्स वगैरह, हमें ये पता ही नहीं कि हमारी बॉडी में डेली कितने टॉक्सिन्स होते हैं जो हम ब्रीदिंग से हमारे कितने वो आउट होते हैं, और कितनी प्रॉब्लम्स हमारी जो आ सकती हैं जो नहीं आती हैं, हील हो जाती हैं। तो इसके तो बेनिफिट इतने हैं, तो आई थिंक सबको करना चाहिए। और वी आर ब्लेस्ड कि हम यहाँ टाइमली आए हैं और कर रहे हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू सर, एंड सर बहुत ही अच्छा कराते हैं और बहुत ही मतलब हम लोग खुश नसीब हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। राम राम सबको। आप सब मुझसे बड़े हैं और योग के संबंध में आपने जो बातें कही वो जैसे पत्थर पे लकीर है, वह उसमें कुछ कोई अलग नहीं बोल सकता। लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो बातें अभी तक हुई उसमें मैक्सिमम फोकस था भौतिक और शारीरिक एस्पेक्ट पे। मेरा ये तजुर्बा रहा है कि योग अभ्यास करते करते जो हम एंड में शवासन करते हैं, उसमें एक ऐसा समय आ जाता है जो मेरे साथ हुआ कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ पहुँच गया। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि बाहर तो 15 मिनट आधा घंटा क्या टाइम बीत रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंदर मेरे लिए 5 सेकंड थे। आसपास जो लोग थे उनको एक बार तो समझ में नहीं आया, बट देन ग्रेजुअली ये बात खुलती गई और उस स्थिति में जो आनंद मैंने पाया वो शायद ही दोबारा किसी सांसारिक चीज़ में मिला हो। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि रेगुलर रहें और इस स्थिति को पाएं, क्योंकि ये ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ का जो शायद मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं। और जितना प्रेम और प्यार से और शांति प्राप्त हम यहाँ करते हैं कहीं नहीं मिलता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुरेश जी आइए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम SC कौशिक है और मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा जी को पिछले लगभग 50 साल से जानता हूँ। वी हैव ग्रोन अप टुगेदर। वर्मा साहब योगा mid-70s से किया करते थे और वो तब से अब तक योग में बहुत लीन है। बीच में मैंने तो योगा को छोड़ दिया था। मैं ऑल इंडिया सर्विस में रहा तो मुझे पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने का मौका मिला, लेकिन इन द बार्गेन योगा मेरे से छूट गया। अब फिर से
पिछले कुछ समय से वर्मा साहब की कंपनी मुझे फिर मिल गई है और मैंने यहाँ पिछले कुछ दिन से ही आना शुरू किया है। योग क्रिया हमारे चहुमुखी विकास में योगदान देती है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, ये हमें उस क्षेत्र में चरम सीमा पर पहुंचाने की क्षमता रखती है। मिस्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा, जो कि मेरे बचपन के मित्र हैं, इनके छोटे ब्रदर भी मेरे मित्र हैं, सामने खड़े हैं। मैं इनके पूरे परिवार को जानता हूँ, मैं इनकी शादी में भी सम्मिलित हुआ था, मैं इनके पेरेंट्स को जानता हूँ, मैं इनके रिश्तेदारों को जानता हूँ, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। ही इज जेम ऑफ ए पर्सन। और ये देखिए, योगा वॉलंटरी करवाते हैं। ही विल नेवर एक्सेप्ट इवन एनी टोकन ऑफ कंसिडरेशन। It is not only difficult but rare to find such persons in today's world. We are all privileged to have company of such people, and his august presence would say not only lend credibility but lend aura to the whole gathering. Thank you very much. थैंक यू कोच साहब। सर और कोई? हाँ जी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम जगदीप सिंह हुंडल है, मैं मर्चेंट नेवी में कैप्टन हूँ। तो योगा करने के बाद में मेरा जो स्ट्रेस लेवल है उसमें मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है इसमें, और स्पेशली वे ऑफ थिंकिंग बदल गया है। पहले कोई कुछ कह के चला जाता था तो सारा दिन वो दिमाग में घूमता रहता था। अब हमने ऐसा ट्रेन कर दिया वर्मा जी ने, थैंक यू सर, कि अब वो एक मतलब जैसे थॉट आया और थॉट गया, मतलब वो हमारे माइंड में सारा दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं रहता। तो हमने अपने आप को, वी आर सो लकी कि वी आर वर्मा जी के साथ जुड़े हुए हैं। स्पेशली हमारा जो मेरा जो मानना है कि जो माइंड का वो सोच का नज़रिया बदल गया है, एंड जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो गया। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सब भाई बहनों को सत श्री अकाल। मैं यहाँ 25 साल से कर रहा हूँ और मेरी 73 साल की उम्र है, और देखो मेरे बाल भी काले आ गए हैं। बाकी यह योग से ऊपर कुछ नहीं है, बाकी सब झूठ है। बस योग करो और खुश रहो। ओके जी भाई, सत श्री अकाल। सर और कोई? सर ये जो बात योग की हो रही थी, ये कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, कहाँ आज पहुँचा? बहुत सारे चीज़ें करके भी देखी और बड़ा क्लोजली अनुभव भी किया। निचोड़ यही निकला, जैसे आप आते ही बैठते हो, ये साधारण बैठना नहीं है। आते ही आपको साइलेंट बिठाया जाता है। क्यों? वो जो स्थिति होती है, ये वो दर है जहां तक दीरें बदल जाती हैं, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है, ये वो दर है। थैंक यू वेरी मच। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।